के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नहीं ज्योति जगी, श्री राम जी की सेना लगी। हर हर महादेव। भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। रामनवमी की शोभा यात्रा के पहले शहर में न्योतो देवे के लाने प्रभात फेरी निकाली जाती है और प्रभात फेरी कल ही से शुरू हुई कि आज ही दोंदरा होगा। जो रामायण को भजन प्रभात फेरी में बजत है कि पापियन के नाश को, धर्म के प्रकाश की लाने। लेकिन जब शोभा यात्रा में पापी घुस जाए तो फिर धर्म को प्रकाश कैसे हो, ईखे लेके किल मन में दौड़ रहा हो। तो हमने कही ये खबर की और घटना की सच्चाई भी पता तो जाए कि आखिरकार मामला है का। मामला पूरा जो है, लेकिन उसके पहले हम बताएंगे कई साल पहले, 25-30 साल पहले छतरपुर शहर में विजयदशमी की शोभा यात्रा जुलूस निकला तो देवी प्रतिमाएं निकाली जाती हुई ऐसो चल समारोह आ रहा कि लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर और दर्शन करते माता रानी के। लेकिन एक असामाजिक तत्व को गाड़ी पे बैठो तो बम ले तो बम लुढ़क गो, घल गो, हल्ला भाव कि बम फट गो, बम फेंक गो मूर्ति पे, बवाल भाव, बलवा भाव, आंसू गैस की गोला छूटे, भागत पेरे हमारे तो छोटे छोटे थे प्राण बचाए, कूड़ा बांध के पास ढाबा में खाना खाते रहे। और उसके बाद से इस शहर से विजयदशमी को चल समारोह खत्म होगा। आज जो घटना प्रभात फेरी में भई है, जहां छोटी मोटी घटना नहीं है, इस पे गौर करने आए कि आखिर वजह क्या है। पहले तो जो समझने आए कि जब घटना रामनवमी के चल समारोह पे, शोभा यात्रा पे या प्रभात फेरी पे कोनो हमला नहीं है। विशुद्ध रूप से दो अपराधियों के बीच चलने वाली वर्चस्व की लड़ाई को वो परिणाम है जिसमें पुलिस की अनदेखी भारी पड़ी। एक दिन पहले संजू भूरा ने डीपी ठाकुर के संग मारपीट करी थी, जी की शिकायत रिपोर्ट थाने में भई थी। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो डीपी ठाकुर ने कानून ने हाथ में ले लो। ये डीपी ठाकुर भी लोगरिया लगे दूध के धोबे नहीं है। कुछ दिन पहले जेल से खड़े पेशेवर अपराधी है और इनने तो नाश कर दी फौलादी कलम क्षेत्र की। आदमी हैरान है, दो ही के दो ही लड़त रहा। के पहले संजू बूरा ने घर में घुस के लत्या तो दही 30-250 इनने दही से जेल चले गए। कछु ना कछु चल रहा हो। तो सबसे पहले देखो कल रात के जो भाव और उसके बाद संजू बूरा ने जी के संग मारपीट करी, डीपी के परिवार के लोग का कह रहे। इसके बाद हम बाकी बतकाव बता दी। छतरपुर शहर में प्रभात फेरी के दौरान भाई चाकू बेजी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेता सुरेंद्र साहू बीच बचाव में घायल हो गए। एक पुलिस को कर्मचारी भी बचाव में घायल हो गए। दो लोगों के चोटें आई गंभीर, जिनमें सुरेंद्र साहू और संजू भूरा घायल हुए। संजू भूरा पे सीधो हमला हुआ, लेकिन संजू भूरा के बचावे के प्रयास में सुरेंद्र साहू भी घायल हो गए। सुरेंद्र साहू के ग्वालियर रेफर करो गए है और वे अपनी नाक को इलाज करावे के लाने कहा उनकी नाक में गंभीर चोट आई है। इस कारण से उन्हें बाहर कर दो गो है। इतने से जिला अस्पताल से भी ग्वालियर रेफर चले हो गए हैं। संजू भूरा को इलाज भी चल रहा है। संजू भूरा के द्वारा कुछ दिन पहले डीपी ठाकुर के घर में उसके मारपीट करी गई थी और इस मामला में डीपी ठाकुर ने मारपीट सहित अपनी बहन के संग छेड़खानी की शिकायत दी सिटी कोतवाली में कर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामूली धारा में केस दर्ज करो और मामला रफा दफा हो। तो कल शाम के संजू भूरा और डीपी ठाकुर जिन्हें अपन कहा थे, इनको नाम डीपी ठाकुर है लेकिन दीपेंद्र सिंह ठाकुर है जी, इनको और बक्कल और अजय वर्मा इनको विवाद भाव और कल पटापुर तिराहे पे खुलेआम गुंडागिर्दी को नंगोनाच लट्टबाजी होती रही, लेकिन कोनिया ई की सूचना प्रजनन ने एसआई पुलिस के दी। पुलिस के बाद वीडियो भी मारपीट को दो, लेकिन पुलिस ने ई घटना के गंभीरता से नहीं लो। जो निधे पे डॉक्टर सेंगर को सीसीटीवी कैमरा में पूरी रिकॉर्डिंग घटना की हुई। ई रिकॉर्डिंग के भी आरोपियों ने डिलीट करा दो। ई के बाद जो मामला जब पुलिस ने संज्ञान में नहीं लो तो आज फिर रामनवमी की शोभा यात्रा में संजू पूरा व्यवस्था बना जा रहे थे और दौरान उनके ऊपर हमला होगा। ये हमला की घटना ने पूरे शहर के आंदोलित और आक्रोशित कर दो और कार्रवाई की मांग करी गई। लोगों ने समझो कि जो
हमला प्रभात फेरी प्रभाव, लेकिन जब धीरे धीरे ये पूरे मामला की सच्चाई सामने आई तो लोगन की सहानुभूति ई मामला में घायल भाई प्रमुख लोगन से खत्म हो गया। हालांकि सुरेंद्र साहू और पुलिसकर्मी बीच बचाव में घायल भाई जिनके लेके लोगों की सहानुभूति थी। हम बता दें इस मामला में घटना के बाद एसपी अगम जैन के भी पीड़ित पक्ष ने वीडियो भेजे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई और स्थिति इतने तक पहुंच गई। अभी पूरे मामला में आज जो घायल भाई लोग हैं इनको क्या क्या वो है सुनो तनक। आप यहाँ थाने क्यों आई हैं, क्या कारण है, थोड़ा सा बताएंगे? ये जो संजू भूरा है उसने हमारे भाई को बहुत मारपीट की है। कब? यही कल की थी। क्या विवाद है इनका और संजू भूरा को जो आज घटना घटित की गई? कई पुरानी वर्ष की लड़ाई है जो अभी तक वो निभा रहे हैं। कैसी? वो इस प्रकार है कि मतलब पहले कुछ दिनों से वो हमारे घर पे आते थे और मतलब गाली गलौज लड़ाई वगैरह दुनिया का करते थे, जिससे हमने जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जिससे कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो हिंदू संगठन द्वारा कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो क्या हम हिंदू लोग नहीं हैं, ये बताइए आप। और है जो उस दिन कल रात को ये लोग हमारे भैया पठापुर रोड साइड जा रहे थे थोड़ी दोस्त के यहाँ पे, तो ये लोग अपने काफी सारे दोस्तों के साथ वहाँ पे पहले से लोकेशन द्वारा घाट लगाए थे। जैसे भैया वहाँ से गए तो उन्होंने गाड़ी से रोका और चाबी निकाल ली, तो भैया ने कहा हमें कुछ नहीं लड़ना है, सीधे जाने दो। तो वो वापस गए, वापस जब लौट के आए तो फिर उन्होंने खट्टे धावा बोल दिया उसके ऊपर, जिससे अपने भैया ने बचाव के लिए उस संजू भूरा को ऊपर उसके मतलब चढ़ गया और पीछे से काफी सारे 5-6 लोग थे जिन्होंने डंडा से और चाकू छुरा से उस पर वार किया, जिससे उसके यहाँ पे आंखों के यहाँ 2 कटाई है और गहरे घाव हैं और है तो पीठ में काफी सारे जख्म हैं, जिसके वजह से वो हॉस्पिटल गया था आज सुबह। यही सुबह की वारदात है, सुबह हॉस्पिटल दवाई करवाने के लिए गया था, जिससे कल जब ये घटना घटित हुई तो आप लोग थाने नहीं गए? आपने शिकायत नहीं की थाने? गए थे सर, गए थे थाने गए थे और फोटो वीडियो सब सर को भी भेजी। जैसे किस सर को भेजे थे? अब सर का नाम तो नहीं है पता, लेकिन भेजी थी, सर को भेजी थी उनने। सीन ऐसा ही सर है वो। तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। फिर आज क्या हुआ? आज ये था कि भाई सुबह की बात है, 9 बजे की घटना। हमारे भैया वहाँ जा रहे थे दवाई करवाने, पट्टी करवाने, जिससे संजू भूरा वहाँ पे आया और उसने गाली गलौज की, जिससे वजह से वहाँ से रैली निकल रही थी। तो उस बीच काफी दोनों के विवाद चलते हुए भैया से हम लोगों को प्रताड़ित करते हुए भैया ने उनके ऊपर हमला बोला। तो आप लोगों को भी परेशान किया करता था? हाँ, करता था, हम लोग को भी परेशान करता था। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की कभी? कई बार की है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका, कहाँ की और यहाँ कोतवाली क्यों आई थी? मेरा नाम सुख सागर है, सीताराम कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मेरे लड़के को संजू भूरा ने मारा है। कब मारा? कल मारा था, शाम को मारा था। आज सुबह से है गाली गलौज कर रहा था। तो जैसे कल मारा तो कल आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की जब आपके लड़के को मारा था? ऐसा ही सर ने बोला था, उनको फोटो भेजी थी हमने। उनने बोला था ज्यादा लग गई थी लड़के को, तो लड़का आने लायक नहीं था यहाँ रिपोर्ट करने। अस्पताल लेके क्यों नहीं गए? अस्पताल लेके जाना था लेकिन ज्यादा लगी थी। थाने में सूचना दी थी कल इस विवाद की आपने? थाने में सूचना दी थी कल। तो कैसे एसआई साहब को भेजी थी फोटो? एसआई सबको फोटो भेजी थी और है सो उनने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और कल आना, सो कल हम FIR लिख लेंगे आपकी। दवा लेने के लिए कल जा रहा था। कल कितने बजे की घटना है? किन किन लोगों ने मारा? कल वही 5 बजे की घटना है। किन किन लोगों ने मारा को? सुधीर पांडे, संजू भूरा और मानस। तो फिर जब ये पूरी घटना कल मतलब जब हुई थी तो कल आप थाने आई थी, तो पुलिस का क्या कहना रहा पूरी बात पे? कल हम थाने नहीं आ पाए, हमने फोन लगाया था। किसको? SI साहब। क्या बोल रहे थे? वे जो बोल रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं है, अभी ज्यादा शिकस्त है, अगर लड़का आपका ज्यादा लग गई है, चोट आई है तो आप हॉस्पिटल में भर्ती करो और कल आप है सो लेके आना यहाँ थाने, FIR कल हो, ये बोला था उन्होंने।
आज किस लिए थाने आई अभी क्या? आज हम आए यहाँ रिपोर्ट लिखवाने, तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। उससे पहले आपकी लड़की ने भी तुम्हारी पिटाई की? हमारे लड़के ने मारा है, कल उन्होंने मारा था। फिर इसके बाद में लड़ाई उनने शुरू की है। फिर बाद में हमारा लड़का तो पट्टी करवाने जा रहा था तो ये क्या घटना हुई है? भैया आज की घटना जो हुई है वो बहुत ही शर्मसार है और पुलिस के ऊपर एक इतना बड़ा तमाचा है। जो एसपी साहब 2 साल से परिश्रम कर रहे हैं, तो ये उस परिश्रम पे इतना बड़ा तमाचा है कि आज जो आगे टीआई की गाड़ी चल रही, पूरा दल बल के साथ, पूरे पुलिस कर्मियों के साथ जो प्रभात फेरी निकाली जा रही थी, रोज के भांति जैसे हम लोगों को सेवा समिति द्वारा प्रभात फेरी संभालने का वो दिया गया है, तो वैसे ही हम लोग संभाल रहे थे। पीछे से 3 लोग आए, जिसमें कि बक्कल, डीपी ठाकुर एवं एक लड़का और था जिसको हम जानते नहीं है। ये 3 लोग आए तो हम उस साइड मुंह करके खड़े हुए थे। जैसे ही हमने उस साइड मुंह किया तो उन्होंने सिर में बका मारा पहले, और जैसे ही खून निकलने लगा तो बक्कल ने कॉलर पकड़ी, यहाँ चेन जो पहने हुए थे उसको छुड़ाने के लिए, जैसे कि ये देख रहे ताबीज जो ये डली हुई है टूटी, ऐसे ये चेन छुड़ाने के लिए ये ताबीज और वो तोड़ी गई। फिर उसके बाद पीछे से छुरा मारा गया, तो जब समिति के सारे लोग आ गए तो उनके द्वारा पकड़ा गया, तो उनके ऊपर भी निरंतर वार करते रहे वो। और ये उनके ऊपर नेताओं का भी इतना बड़ा संरक्षण है कि 2 महीने पहले एक 336 के अपराध में वो फरार थे, तो वो पूरा जो यहाँ के दिग्गज नेता है, भाजपा के ही नेताओं का संरक्षण है उनके ऊपर, और निरंतर वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और 3 लोग घायल हुए हैं भैया सिर में बका मारा गया था और पीठ में छुरे मारे गए हैं। पुलिसकर्मी भी एक पूरे लहूलुहान, उनकी पूरी शर्ट खून से भरी, बीच बचाव में, और 3 लोगों का और बीच बचाव में उन्हें चोट लगी हुई है। प्रभात फेरी में पीछे की तरफ 2 पक्षों में विवाद हो गया है, और जिसमें एक को चोट लगी हुई है, तो जिसको घायल है उसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए हैं। एक और अन्य व्यक्ति जिनको चोट लगी उनको भी अस्पताल लेकर आए हैं। प्रकरण फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। सर, इस घटना में कुल कितने लोग घायल हैं जो सामने आए हैं? अभी 2 लोग जो घायल उनको सामने अस्पताल के लिए लेकर आए हैं और प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई घायल नहीं हुआ है, पुलिस की किसी को चोट नहीं है। डीपी ठाकुर नशा को आदी व्यक्ति है, और नशा में, और जो जी नशा करता, ड्रग्स वाला नशा इतना खतरनाक है। अगर ये लगो कि आदमी अगर बोले एसपी भी खड़ो तो काऊ पे हमला कर दे, जो है डर भय नहीं रहा। और यही कारण है कि जब पुलिस टीआई कई थाना के मतलब सफाई सुरक्षा में राम भक्त हजारों की संख्या में, लेकिन उनने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी, और बक्कल दादा और अभय वर्मा और डीपी ठाकुर इनने पूरी भीड़ के संग हमला कर दो। फिर भीड़ ने उन्हें भी कुचलो, लेकिन जो स्थिति बनी का है, इस जवाबदेही पुलिस की भी हुई है। हालांकि पूरे मामला के राजनीतिक रंग देवे को भी प्रयास करो जा रहा। ये घटना के पीछे जो बताया जा रहा कि विधायक नाकाम है, अपराधियों के संरक्षण दें, अपराधी शहर के लूटे डाल रहे, मारे डाल रहे, काट डाल रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एसपी अगम जैन पर्याप्त पौन फोड़वे गिराने आरोपियों के, और अब तो टीआई अरविंद कुजूर नहीं है, अरविंद दांगिया है, और अरविंद दांगी दौड़ा दौड़ा के बदमाशन की जो पौन फोड़े थे, बदमाशन के भी पतो है। अगर वे सोच रहे कि हम इतने आतंक मचा ले हैं और को संरक्षण दे दें, तो अरविंद दांगी और एसपी अगम जैन सुनत नहीं को की विशुद्ध रूप से वर्चस्व की लड़ाई है जा, और वर्चस्व की लड़ाई है तो डीपी जैसो बदमाश जो जेल से छूटो, इनके संग मारपीट भई तो पुलिस के 2 ही इनके पकड़ के अंदर कर दो चाहिए। लेकिन अगर धार्मिक संगठन की आड़ में संजय भूरा के पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, तो जो आयोजन के भी सोचने पड़े कि आखिर है का मामला, संजू भूरा भी नशा करत का, जो हिसाब से वीडियो हुआ उसे लग रहा हो कि नशा की हालत में जो लड़ाई क्या हो रही। बजरंग बली को भक्त बनबे को स्वांग ढोंग कर वो अपनी अलग बात है, लेकिन वास्तव में राम भक्तों के मर्यादा पुरुषोत्तम बनबो, लोगों से मारपीट ना करके हिंसा को पालन करवो, हिंसा करवो तो गलत माना जाता है। और अगर ये लड़ाई झगड़ा वर्चस्व की लड़ाई करने तो बंद कर दो भंडारा, और बंद कर दो राम सेवा समिति में जाबो आवो। भगवान भी ऐसे लोगों के स्वीकार नहीं करत जो हिंसा को रास्ता अख्तियार करत है। कानून है देश में, शहर में भी है,
आरोपी को अगर दिक्कत कर रहा हो तो FIR करो, पुलिस से अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करो, विरोध करो, ज्ञापन दो, शिकायत करो। और जब इतने लोग हैं तो सुनवाई तो ही है, लेकिन कानून हाथ में ले लो। राम सेवा समिति के भी सोचने आए कि कैसे लोगों के बागडोर हम सौंप रहे हैं। अच्छे लोग चाहे, अपराधी लोग चाहे समिति में, उसे अच्छे तो अपना गिरजा पाठ कर तो बेचारो हंसत रात तो, और पूरी व्यवस्था इतनी अच्छी बनाए रहते हो, कोई विवाद नहीं होता। पिछली बार कौ ने कचू कह दी गिरजा से, उन्होंने बयानबाज जूता पहन के चढ़ा हो तो बेचारो छत्साल महाराज पे, और कौ ने ट्रोल काट दो तो बेचारो छत्साल महाराज के पास नाक गिरता था तो माफी मांगे। ऐसे करुणा प्रिय व्यक्ति चाहे, करुण व्यक्ति, सरल स्वभाव के व्यक्ति चाहे राम के काज के लाने, उग्रता जरूरी है लेकिन विधर्मी के लाने। आज पूरे शहर ने देखो कि हिंदू हिंदू लड़के खून बहा रहे एक दूसरे को, और जो सबसे बड़ा फेलियर है हिंदू संगठन को, श्री राम सेवा समिति को, अगर अपने कार्यकर्तन के नहीं समझा पा रहे कि हिंदू को खून नहीं बहाना, हिंदुओं से लड़ना नहीं है, तो काहे हिंदू हिंदू कर रहे हैं। कई दिन से लड़ाई चल रही डीपी और इनके बीच, संजू भूरा के बीच, और अभी तक जो श्री राम सेवा समिति वाले, बजरंग दल, शिवसेना, जो भी इन्हें जोड़े फिर रहा हो, अभी तक इनको कंप्रोमाइज बैठक नहीं करा पाए। मचो का है जो, और फिर प्रशासन को भी फेलियर ही में मान सकत कि अगर कल विवाद बहुत हो तो किने सिफारिश करी कि संजू भूरा की गिरफ्तार ना करो, कार्रवाई ना करो, या फिर विवाद बहुत हो तो आयोजन समिति की आज ना लेवा जाओ चाहिए। संरक्षण किए देने, किए नहीं देने तय करने हैं। संजू भूरा बहुत अच्छा काम जो कर रहे थे कि गरीबन के भोजन कराते, भंडारा कराते, अच्छे काम कराते, और जो लगत तो सुधार होगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नशा करके दादागिरी गुंडागिरी को कर रहे हो तो जा तो स्वीकार को नहीं कर सकत, कानून नहीं करत तो हम तो और ना पहले करत। अच्छा व्यक्ति है तो कोई सम्मान है, कार्य को गलत कर रहा हो तो चमड़ी बकरी सब धड़ जाए, बिल्कुल कौन कष्ट नहीं है। शर्मनाक की स्थिति है। जब नौबत अगर हमला की संजू भूरा के ऊपर आई तो ई के पीछे कल की घटना, उसके पहले की घटना महत्वपूर्ण कारण है, और ये पूरे मामला में श्री राम सेवा समिति तय करे कि कैसे लोगों के हमें प्रमुख भूमिका में रखने हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के संरक्षण देने का तो फिर ऐसा ही चले, कुछ दिन बाद रामनवमी की शोभा यात्रा ही बंद हो जाए। कहा से ऐसे तत्व छाती फाड़ के, पगड़ी लगा के, तलवार लेके और जय श्री राम करके अपने हिंदू दुश्मन के भड़काए, फिर भड़काए तो कौन मार के लट्टर चट्टे करते, बोले हमला होगा। वो अगर धोखे से एक आध दो मुसलमानों ले आओ तो आज डीपी और बक्कल, सो इस शहर की फिजा खत्म हो जाती है। आज हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता शहर के अंदर। कितनी बड़ी घटना चल गई, कैसे आज ईद थी, ऐसे कहा बक्कल संग एक आध असलम असलम नहीं आ पाए, नमाज पढ़े गए हुई है, जब भगवान राम की कृपा है, नहीं तो इस शहर में आज आग लगने से कोई बचा नहीं सकत। तो जो चिंतन करने आए श्री राम सेवा समिति के लोगों के और कर्णधार जो भी उनके हैं, कैसे लोग हमें रखने हैं, कैसे लोगों के हाथ में नेतृत्व सौंपने हैं। धोखे से भी अक्कल बक्कल के संग एक आध असलम हो जातो, हमीद हो जातो, तो जो शहर शहीद हो जातो आज का हो। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लाने आज से विचार करने आए। ऐसे लोग हैं अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के और सहयोग कर वो चाहत तो उनके सहयोग की भूमिका अलग तय करी जा सकत, उन्हें दूसरे काम में लगाओ जा सकत। सेना नायक बना के, सेनापति ना बना के उन्हें कर दो कि भाई पहले लट्ठ मारे को में बोले इतने जने हमें कुआ छेड़ और देखा थे। आदमी सब जने घी पियत, दूध पियत, खाना खात, रोटी खात। अब कौन भी ऐसा नहीं है कि बिना 56 इंच के सीना को हर आदमी 30 मार का है। जब आदमी मरवे मारवे हिंड रहा तो फिर ऐसी घटना खतरनाक होती है। तो भैया हमें तो हम ले रहे विदाई, मामला को खुलासा में करने दो ताकि सच्चाई शहर के लोगों के, प्रशासन शासन के, पुलिस के सबके पता चले। और जो भूल जाओ राजनीतिक रोटी सेकने की भी जरूरत नहीं है इस कार्यक्रम में, इस घटना में विशुद्ध रूप से दो अपराधियों के बीच, नशेड़ियों के बीच में वर्चस्व की विवाद को जो पूरा कारण है,
इनमें संरक्षण की बात नहीं है। पुलिस ने थोड़ी बहुत समझी कि चलो पकड़ ले, कहाँ है घटना तो है, थोड़ी लापरवाही पुलिस की हो गई। बाकी कोई ने फोन न लगा हुई है कि अपराधियों के संरक्षण दे दो। और जो डीपी बक्कल अक्कल, इनकी तो अक्कल पुलिस ठिकाने लगा दें, पकड़ में आ गए हुई हो, नहीं आए हुई है तो आज हैं। वैसे हमें पता चलो कि गिरफ्तार हो गए। कहा से अरविंद धांगी है शहर में टीआई बहुत फूट जो सास के हो, जो मान के चलियो जितने बेल्ट गले चमड़ा के सुधर जो हो। ऐसे अपराध छोड़ो, श्री राम से नाता जोड़ो। जयराम जी की। क्या आप भी हैं घुटनों के दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की समस्या से परेशान? तो मिलें हमारी टीम के चिकित्सकों से, क्योंकि हमारे पास है आपकी बीमारी का सफल उपचार। ट्रीटमेंट अच्छा रहा, दवाइयाँ भी कम की हैं, कोई महंगी नहीं है। तो उनको मैं रूटीन पे लिया टाइम टू टाइम, तो आज मेरे को 100% रिलीफ है। बोलने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। डॉक्टर साहब के यहाँ आने पे भी मेरे को अच्छा लगता है कि एक जगह हमको उम्मीद मिल गई है कि 1000 जगह भटकने के बाद आदमी को समझ में आता है कि नहीं यार अब कहाँ जाएं। फिर अब समझ में आता है कि नहीं यहाँ यहीं आओ, अब जो करना है, क्योंकि इलाज यहीं पे है। ज़्यादा ही आराम है। हम बिल्कुल रो रहे थे, रात न दिन हमारी नींद न लगती, रोकती हम ही की मारे, पावन के मारे। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट www.drpathak.holisticcure.com पर। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं,